गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सब। आई होप आप अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन का मैनेजमेंट किस तरीके से करना, हमें किस तरीके से हम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूज करती है, किस तरीके से जो संसाधन हमारे पास है हम लोग उस संसाधन का, उस रिसोर्स का किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करें कि जो यूज भी करें प्लस हम इस तरीके से बचाकर भी रखें कि आने वाली पीढ़ी हमारे जब हमारे बच्चों के बच्चे हैं तो वे भी उस संसाधन का लुत्फ उठा सके। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बिजली की बात करें, ठीक है ना, तो बिजली क्या है, हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या यूज करते हैं तो क्या अगर हमें बिजली का यूज करना है, हमें इस्तेमाल करना है या हम कुछ भी इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम जला हुआ छोड़ देते हैं, अपना काम खत्म होने के बाद भी उसे जला हुआ छोड़ देते हैं। तो इससे क्या एक तरीके से जो हमारे पास रिसोर्स है उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे। लेकिन जब हमें काम है उस टाइम पे तो हम जला सकते हैं लाइट को, लेकिन अगर लाइट बिना बात की जल रही है एक तरीके से या हम कुछ काम ही नहीं कर रहे उस लाइट में, तो उस लाइट के जलने से क्या फायदा, समझ रहे हो, ठीक है ना। जो हमारे रिसोर्स इस तरीके से हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूज कर सके, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। जैसे आपके घर में नल तो होता होगा ना, नल, ठीक है, तो उसे क्या है कि हम लोग है ना बाजू में पानी ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है। तो एक तरीके से क्या है, जो हमारे पास रिसोर्स है उसका हम गलत यूज कर रहे हैं, हम उसका बेकार यूज कर रहे हैं। गलत यूज करने का मतलब क्या है कि वो जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड मात्रा में है और वो क्या है खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या है हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी उनको वो नहीं मिल पाएगी एक तरीके से। तो हमें जो भी हमारे पास रिसोर्स है हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं लेकिन जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है उनको भी मिल सके, ठीक है। तो काफी अच्छा कंसेप्ट होने वाला है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर भी है और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना, और काफी मजा आएगा आप लोगों को इसके पढ़ने में। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। क्या है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन, कि अपने जो रिसोर्स है हमारे पास उसका किस तरीके से अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में, और उससे ही हमें क्या अपने आप को संतुष्ट करना है या हमें इस तरीके से यूज करना है उसे कि आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का या उस रिसोर्स का लुत्फ उठा सके, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी नए नए रूल्स बनाती रहती है संसाधन को लेकर के, नए नए एड के थ्रू या नए नए किसी भी स्कीम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वाटर सेव लाइफ आता था ना एक एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन पहले टीवी पे, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज इस तरीके से जिससे कि क्या है गवर्नमेंट हमें अवेयर करती है, हमें समझाती है, ठीक है। ये वाला भी आता है कि लाइट जब आप यूज कर रहे हो जब जलाओ, अदरवाइज अगर कुछ यूज नहीं है तो उसे बंद कर दो, ठीक है ना। पानी का एड के बारे में मैंने बताया था आपको, सेव वाटर सेव लाइफ। तो ये क्या एक तरीके से गवर्नमेंट भी हमें अवेयर करती है, उसके बारे में जानकारी देती है, ठीक है। तो टॉपिक करते हैं स्टार्ट। क्या है 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इसका मिशन था गंगा के पानी को साफ करना, क्योंकि गंगा का पानी बहुत गंदा होने लगा था, ठीक है ना। तो 1985 में, कब 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इसके तहत क्या जो गंगा में गंदगी है, पन्नी वगैरह या जो भी कूड़ा करकट एक्सेट्रा कुछ भी ऐसी चीज है जो पानी को गंदा कर रही है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसमें से जो गंदगी वगैरह है उसे अलग करना, जो पानी में पन्नी वगैरह है, पॉलीथीन है, कोई भी कूड़ा करकट किसी भी टाइप का है, तो गंगा के पानी को स्वस्थ करना या मतलब कि उसे साफ करना, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट ने काफी पहलू का इस्तेमाल किया था और लोगों ने भी इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो हमारे जो संसाधन है उस तरीके से हमें यूज करना चाहिए जिससे कि हम भी यूज कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उस तरीके से उसे यूज कर सके, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो काफी कम मात्रा में और हमारी यूज बहुत अधिक मात्रा में, या हम बोले कि कुछ इंसान ऐसे है कि क्या है
वेस्ट करने पे लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरीके से और हम कर सकते हैं क्या, ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या है नेचुरल रिसोर्स बचाने का एक और तरीका है, क्या तरीका हो सकता है वो, हमारा 3R फॉर्मूला। क्या है 3R फॉर्मूला, ओके ना। 3R फॉर्मूला में क्या है, रिड्यूस, ठीक है ना, यूज का करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब किसी चीज का यूज कम करना, ओके ना। रिड्यूस किसी चीज का यूज कम करना। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जब लाइट जल रही है, जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक लाइट जलेगी, जैसे ही हम अपना काम क्या है फिनिश करते हैं, लाइट को बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। जब लोग पानी का हम यूज कर रहे हैं नहाने में या कपड़े धोने में या किसी चीज में तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, रिसाइकल, दोबारा यूज में लेकर के, ओके, और रीयूज, ऐसा बहुत संसाधन है, ऐसे बहुत से संसाधन है जिसे कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या था फॉर्मूला नेचुरल रिसोर्सेज का, हम नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकती है, किस वजह से सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके क्या तरीके थे, 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला में क्या है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस मतलब किसी चीज को कम यूज करके, और रिसाइकल दोबारा यूज करके, और रीयूज का मतलब ऐसे बहुत से संसाधन जिसका हम कई बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस कम यूज करके, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि पॉलीथीन वगैरह में हम कुछ भी सामान लाते हैं मार्केट से, ठीक है, उस पॉलीथीन का हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम थैला ले जाए घर से कपड़े का या किसी इस तरीके के प्रोडक्ट का बना हुआ, कि उनसे हम पॉलीथीन ही ना ले, ठीक है ना। अब पॉलीथीन लंबे टाइम तक धरती पर पड़ी रहती है, वो सड़ती भी नहीं है और गलती भी नहीं है, जिसके कारण क्या है कि जो मिट्टी है वो पॉल्यूटेड होती है, यू नो, ठीक है। फिर क्या है, रिसाइकल, किसी चीज का दोबारा यूज करने का मतलब, जब हम एक पॉलीथीन में एक उस प्रोडक्ट को लाए तो उसी पॉलीथीन में दूसरी बार भी उसी प्रोडक्ट को ला सकते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को, अंडरस्टैंड ना, ठीक है। फिर क्या है, रीयूज, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम थैला, मैंने थैले का एग्जाम्पल दिया स्टार्टिंग में ही, जैसे थैला है, आपको किसी भी सामान को मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो अपना थैला लेकर जाओ और सामान ले आओ। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारी जगह पर पॉलीथीन वगैरह को बैन कर दिया गया है। अब कागज के पॉलीथीन आने लगे हैं, एक तरीके से कागज के इस तरीके की पैकेज देती है जिसमें कि आप सामान को ला सकते हो, कहां से, मार्केट से, ठीक है ना। तो 3R फॉर्मूला हमारे किसी भी संसाधन को अच्छे प्रकार से यूज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना। तो क्या था हमारा 3R फॉर्मूले में, रिड्यूस कम यूज करके, रिसाइकल दोबारा यूज करके, रीयूज कई बार एक चीज को यूज में ले करके, ओके ना। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए, काफी अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। फिर क्या हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन, भगवान ने हमें क्या क्या दे रखा है, एक तरीके से प्रकृति में जल दे रखा है हमें, वायु, भूमि, इन जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहा है उसका हम इस तरीके से यूज करें कि हम भी उसका अच्छे से यूज करें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। फिर क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीव संसाधन का प्रबंधन। इस धरती पे जितना अधिकार हमारा है उतना ही क्या है और जीवों का भी है। तो हम लोग क्यों पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है ना, क्यों हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं। जितना अधिकार हमारा इस धरती पर जीने का है उतना अधिकार और जीवों का भी तो है, ठीक है। इससे क्या है कि जैसे ही हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण कि हमें जमीन को साफ करना पड़ रहा है। जमीन को साफ करने से मतलब है जंगलों को काटना पड़ रहा है। जंगल में रहने वाले जीवों को क्या है, जब पेड़ों को काटेंगे जैसी बात है भागेंगे वहां से, ठीक है ना, या उनकी जो प्रजाति है वो कम होती जा रही है, ठीक है। हमें क्या है, अपने जीवन को तो निर्वाह करने के लिए बनाना ही है अपने योग्य, लेकिन उनको भी सेव करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस चीज का लुत्फ उठा सके, उस चीज को देख सके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नोट क्या हमारा 3, स्टेक होल्डर, हितधारक, किसी पर्सन या ग्रुप का किसी भी चीज में
शेयर हो या फिर इंटरेस्ट हो, उसे हम स्टॉक होल्डर कहते हैं। स्टॉक होल्डर का मतलब क्या है, ठीक है ना, कि हित, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री डाली है, तो जो फैक्ट्री डाली है उस एरिया में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, स्कूल वगैरह खोले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट के लिए तो आ रहा प्रॉफिट कमाने, लेकिन वो आम जनता, नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट, सबकी सोच कर क्या आ रहा है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके ना। चौथा टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें क्या है कि उत्तराखंड यूपी का भाग हुआ करता था पहले, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में लोगों ने क्या किया, जब वहां के पेड़ों को काटा जाने लगा तो वहां के लोगों ने पेड़ के साथ हक करते हुए, ठीक है ना, पेड़ के साथ हक करते हुए सेव की। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को पेड़ को काटना होगा तो पेड़ के काटने से पहले हमें मारना होगा, अंडरस्टैंड। तो ये आंदोलन है, कब शुरू हुआ था, ये 1970 में शुरू हुआ था। और इस तरीके की सेफ्टी होने लगी, इस तरीके से प्रोटेक्शन होने लगे, और इस तरीके से लोगों का क्रेज अपने जो है संसाधन के प्रति या अपने आसपास का जो पेड़ वगैरह हैं उसके प्रति बढ़ने लगे। लोगों का लगाव भी मतलब जंगलों और पेड़ों के साथ या प्राकृतिक संपत्ति के साथ इस तरीके से देखा गया कि क्या है, गवर्नमेंट को इसके प्रति एक्शन लेना पड़ा। और ये आंदोलन इतना लंबा और इतना क्रेजीफुल चला कि गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। और 1973 में काफी सारा वो बवाल हुआ, और इन द एंड गवर्नमेंट को स्टिक होकर के इस पर एक्शन लेना पड़ा और इसको रोकना पड़ा, ठीक है ना। देखो लोग एक तरीके से वनस्पति, पेड़ पौधे के प्रति कितना क्रेज है उनके प्रति, या कितना उनके प्रति लगाव है कि उन्होंने क्या बोला कि पेड़ पौधों को काटने से पहले आप लोगों को हमें मारना होगा। समझ रहे हो, आप लोगों को भी ये सब करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी क्या थीम थी एक हमारी, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ, सेव फॉरेस्ट सेव लाइफ। इसका एक मतलब और भी समझ सकते हो आप, जंगल बचेंगे, ठीक है ना। जंगल क्या है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। तो हमें तो उनका आभारी होना चाहिए ना, ठीक है ना कि उन्हें काटना चाहिए। चिपको आंदोलन क्या, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। स्टार्टअप कहां से हुआ था, चमोली जिले से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, वाटर और फॉर ऑल। वाटर मतलब कि जल क्या है, हम लोग भी यूज करते हैं, प्रकृति में पेड़ पौधे भी यूज करते हैं। हम लोग कैसे यूज करते हैं, कंपनी वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, प्रोडक्ट को बनाने में, धोने वगैरह में यूज किया जाता है। मगर दूसरी तरफ किसान लोग, हम लोग कैसे करते हैं कि जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिविटी करते हैं, किसी भी तरीके की क्रॉप्स को हम उगाते हैं, उसमें भी हम जल का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल धान, जानते हो ना, धान वगैरह की जैसे खेती होती है तो उसमें 24 घंटे क्या पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, तो उसमें क्या पानी ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसके प्रति भी कुछ एक्शंस लिए हैं जिसके कारण पानी को सेव किया जा सके, या ऐसे प्रोडक्शन किया जाए, या उन प्रोडक्टों का ज्यादा प्रोडक्ट किया जाए जिसमें कम पानी की जरूरत हो। देखो गवर्नमेंट तो तरह तरह के एक्टिविटीज ऐसी चलाती रहती है, आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो रिसोर्स हमारे पास कम मात्रा में और हमारी जो वांट्स है वो अधिक मात्रा में, तो कम रिसोर्स में हमें अधिक वांट्स, ठीक है, उसको फुलफिल भी करना है, प्लस एक तरीके से हमारे जो संसाधन है उसको बचाकर भी रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके, उसे देख सके। अंडरस्टैंड, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत हो वीडियो में तो इसे रिवाइंड करके देखना, ओके ना। काफी अच्छा चैप्टर है, 2 से 3 नंबर का 10th क्लास में, और 2 से 3 नंबर कम नहीं होते, ठीक है ना। यू नो, एंड कंटिन्यू हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए, हमारी क्लासेस के साथ बने रहिए, ठीक है ना। ये क्लास हमारी नहीं, आप सब की है, हम और आप साथ में मिलकर काम करेंगे, और काफी अच्छे कंसेप्ट आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा, और आपको काफी अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो बाय गाइस, ध्यान रखिए, टेक केयर।